हेलो दोस्तों, अगर आपने नई नई जॉब स्टार्ट की है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट पर। फिक्स डिपॉजिट या एफडी इंडिया के सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक माना जाता है। इसमें आप अपना पैसा एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक आपको पहले से फिक्स इंटरेस्ट रेट देता है। आज के टाइम में एफडी पर जनरली 6% से 8% पर ईयर तक रिटर्न मिल सकता है, जो बैंक और टेन्योर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आप सिर्फ 1,000 से लेकर 10,000 के बीच की मिनिमम अमाउंट से एफडी शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन अगर बैंक के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो डीआईसीजीसी इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को ही कवर करता है, वो भी पर डिपॉजिटर पर बैंक। एफडी के लिए 1 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड जनरली सही माना जाता है। नॉर्मल एफडी में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, इसलिए जरूरत पड़ने पर आप मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर बैंक आमतौर पर 0.5% से 1% तक पेनल्टी चार्ज करता है और इंटरेस्ट रेट भी कम कर सकता है। सिर्फ टैक्स सेवर एफडी में 5 साल का कंपलसरी लॉक इन होता है, जिसमें प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं होता। टैक्स की बात करें तो एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर कोई 30% टैक्स स्लैब में है तो टैक्स के बाद उसका इफेक्टिव रिटर्न लगभग 4.2% से 5.6% ही रह जाता है। इसी वजह से एफडी का पोस्ट टैक्स रिटर्न अक्सर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। रिस्क के हिसाब से एफडी बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अगर आप रेप्यूटेड बैंक में एफडी करते हैं और डीआईसीजीसी इंश्योरेंस लिमिट के अंदर रहते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इन्फ्लेशन और टैक्स की वजह से आपको पैसों की रियल परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम हो सकती है। ऐसी ही और वीडियो के लिए फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।